भगवान राम का जिसने नाम लेने में बैन लगा दिया उसको मैं कैसे मान लूं वो शिवसेना रही है, आप बताइए। चलिए, और जो पाल घर में हुआ है और जो हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दी है उसके लिए मैं भरा पड़ा हूं। मैं कसम बता रहा हूं, मैं कैमरा वैमरा हिला दूंगा बस, मैं इसलिए भरा पड़ा हूं। ये कह रहे हैं माहौल खराब हो जाएगा, हनुमान मंदिर में जाकर जो जय श्री राम का नारा लगाएगा तो माहौल खराब हो जाएगा। सरकार तो बदलेगी देख लेना वहां पर अब। और मुझे पता था कि ये होना है, ये जो सरकार गिर रही है ये गिर के रहेगी वहां पर, क्योंकि इनको हमारी हाय लगी है, इनको हमारी हिंदुओं की बद्दुआएं लगी है। बद्दुआएं इसलिए लगी कि राम के नाम पे राजनीति कर आते हैं और उसके बाद देखते हैं जहां देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। आज वो खुद कंफ्यूज हैं शरद पवार, और इनकी फिरकी बहुत बढ़िया ली है। मैं तो कह रहा हूँ 35 जाए, 45 जाए, 50 जाए, मगर जो राष्ट्र हित के लिए काम करेगा, जो भगवान श्री राम के लिए काम करेगा, जो अयोध्या के लिए काम करेगा, जो देश के लिए काम करेगा, जो हिंदुत्व के लिए काम करेगा। अरे अगर हिंदुओं की सपोर्ट नहीं कर सकते ना तो फायदा नहीं है कोई रहने का, कहीं और का वीजा कटवा लो। और अगर हिंदुओं की सपोर्ट करनी है तो कम से कम साइड में आके उनके सपोर्टर बन के तो खड़े हो। कंगना रनौत ने जो कहा कि मेरे घर पे बुलडोजर चलाया, आज मेरा घर टूटा है, एक दिन तेरा घमंड टूटे, क्या वो बात सच होने वाली है उद्धव ठाकरे की सरकार? मैंने आपको पहले ही बताया था, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाओगे। कंगना रनावत का घर ये इसलिए तोड़ रहे क्योंकि उसने जय उद्धव ठाकरे नहीं बोला। वो जय शिवसेना तो बोलती रही है पहले, उन्होंने जय उद्धव ठाकरे नहीं बोला। शिवसेना को तो जय हम भी बोलते हैं, मगर उद्धव ठाकरे जय नहीं बोलूंगा, बाला साहब ठाकरे जय बोलूंगा। बोल लो क्या कर लोगे भाई? पिताजी की तारीफ कर रहा हूँ, बेटे की नहीं कर रहा हूँ, मेरी मर्जी है, क्योंकि मुझे पिताजी की नीतियां अच्छी लगती है और आज भी वो हमारे दिल में बसते हैं। क्योंकि जो राम को पूछेगा, जो शिव को पूछेगा, वो हमारे लिए जो है वो पूजनीय है। कंगना रनावत के साथ क्या, वो तो राणा जी का घर तोड़ने के लिए लग रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया, ये बुलडोजर मॉडल तो उत्तर प्रदेश का चलाना चाहते हैं, मगर इनको ये नहीं पता चलाना कैसा है। ये पूरी सपोर्ट उन लोगों की कर रहे हैं विपक्ष में बैठ के कि जिनके लिए, जिनका विरोध करते करते ही आए थे, उनका विरोध करते करते में उनकी तरफ हो गए। बाला साहब ठाकरे के रास्ते पे नहीं चली शिवसेना, इसी वजह तो नहीं है कि बागी हो गए विधायक? बिल्कुल उनके रास्ते पे नहीं चली है, इसलिए 5 साल की सरकार इनकी चलेगी नहीं। और आने वाले समय में जो इनकी 30-40 सीटें आई है, 30-40 ही आई होगी ना इनकी, वो भी सीटें नहीं आएगी इनकी। उसका कारण है कि भैया जो तुम्हारा मुद्दा है तुमने तो वो मुद्दा ही भटका दिया। अब आप मेरे को बोलो कि दीपक भाई चलो, मेरे को क्या कहते हैं वहां पर भगवत हो रही है और आप भगवत के बहाने मुझे एक क्या कहते हैं किसी पार्टी की रैली में ले जाओ, भाई मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जो पाल घर में हुआ है और जो हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दी है उसके लिए मैं भरा पड़ा हूं। मैं कसम बता रहा हूं, मैं कैमरा वैमरा हिला दूंगा बस, मैं इसलिए भरा पड़ा हूं। सिंधे का बयान आता है, एक वो कहते हैं कि शिवसेना भाजपा के साथ आएगी तभी मैं आऊँगा। बिल्कुल ठीक बोला है। जब वो बाला साहब ठाकरे जी के साथ थे, उनके सखा थे, उनके प्रिय थे, उनके छोटे भाई बन के रहते थे, उन्होंने पूरी उनसे सीख ली, उनको दिख रहा है वो झेल रहे थे भाई साहब, इतने दिन से झेल रहे थे वो शिवसेना को। उसका कारण ये है कि जो उनको इज्जत चाहिए थी, जो सम्मान चाहिए था, जो उनको पद चाहिए था। भाई साहब देखिए, आप पत्रकार हैं, मैं अगर प्रवक्ता हूँ, राजनीतिक विशेषज्ञ, एक समाज सेवी हूँ, तो हम सबका एक भगवान ने कहीं ना कहीं ओहदा बनाया है। अगर हम लोग कोई बात बोल रहे हैं ना तो हमको उस ओहदे के हिसाब से इज्जत दी जाती है, क्योंकि हमारा टैलेंट देखा जाता है। वो पुराने व्यक्ति, आपके पिताजी के मित्र, पिताजी के सखा, पिताजी के सहयोगी, चाहे उनके समझ लीजिए वो छोटे भाई की तरह रहते थे, जैसे एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे गुरु मानते थे वो बाला साहब ठाकरे जी को अपना, तो जो शिष्य है उनका, उसको तो इज्जत मान पूरी देनी चाहिए थी ना। वो पहले से परेशान थे, मगर वो चीज़ मीडिया के आगे नहीं आई पाई। हमें शिवसेना के अंदर ही अभी इतनी ज़्यादा फूट डल चुकी है कि जो शिव सैनिक अभी जो कार्यकर्ता है उनके, वो अंदर से खुद उखड़े पड़े हैं, वो खुद चिड़े पड़े हैं। उसका कारण है वो ये कह रहे थे कि हम तो राम, एक बात बताइए, राम मंदिर बन रहा है, इनको दिक्कत हो रही है अब। पहले ये कहते थे कि जी हमने करा है, हमने आंदोलन करा, आज ये खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। इनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी किसने छीन ली है? इनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली स्तंभ, जो इनके साथ पिल्लर है, जो इनके साथ टायर है, वो टायर हट जाएगा तो ऑटो गिर जाएगा। इनका भी ऑटो बना पड़ा है। आज एनसीपी में आपको मालूम है जो शरद पवार जी ने बयान दिया है, वो खुद 2020 खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं नाम 3 में है, नाम 13 में है। वो ना 3 में है ना 13 में है। उसका कारण है वो कंफ्यूज है। उनसे साफ पूछा जा रहा है कि जी अगर गलती से सरकार जो है आपकी गिर गई और बीजेपी की बन गई तो आप किसके साथ जाओगे? पत्रकार ने पूछा, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पत्रकार तो सवाल पूछ सकता है, जवाब ही नहीं दिया। देखिए विधायक बागी नहीं हुए, विधायक जो है वो राम जी की जो सेना थी, शिवसेना, वो विधायक वहाँ जाना चाहते हैं। बागी कहाँ हो गए? वो तो वहाँ जिसके लिए वो शिवसेना में थे, जिसके लिए उनका वर्चस्व है, था नहीं है, ये वो विधायक हैं जो राम के नाम से आए थे, ये वो विधायक हैं जो शिव के नाम से आए थे, जिनके नाम में ही सत्यम शिवम सुंदरम शिवसेना, वो सोनिया सेना बन गई। जब वो सोनिया सेना बन गई तो आप कब तक परीक्षा लोगे किसी की? पहले इन्होंने बीजेपी की फिरकी ली, अब इनकी फिरकी ली जा रही है। अब ये सोएंगे नहीं। आप बताइए, स्वर्गीय शेर जैसा इंसान
मतलब बाला साहब ठाकरे जो व्यक्ति का डंका बजता था महाराष्ट्र में और बसता है, उनके नाम की वैल्यू है अभी भी भाई। हम भी मानते हैं उनको, हमारी मर्जी है यार। उस भैया उनकी एक अलग ही छवि थी कि गरीब के साथ बैठ के खाना खा रहे। उनके मातुश्री से कोई आदमी भूखा प्यासा नहीं गया, उनके मातुश्री वाले बंगले से कोई भूखा प्यासा नहीं गया, और इनके बंगले में हनुमान चालीसा पढ़ने की परमिशन नहीं मिली, उल्टा उनको उठा के जेल में डाल दिया। क्या कारण रहा कि जो विधायक बागी हो गए? देखिए, सत्ता की भूख, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। सत्ता की जो भूख होती है ना, ये पुराने रिश्ते खत्म करके जो ये आजकल माहौल चल रहा है पूरे विश्व में, भारत में नहीं चल रहा, राजनीति में पूरे विश्व में एक माहौल चल रहा है कि पुराने रिश्तों को खत्म कर दो और नए रिश्ते बना लो। लालच, भूख, मगर उनको ये नहीं पता कि ओल्ड इज गोल्ड, और नया 9 दिन पुराना 100 दिन। अब ये घूम फिर के जो है ना वहीं आएंगे, कहाँ, जो राष्ट्रवाद की पार्टी है। सरकार तो बदलेगी बदलेगी, देख लेना वहाँ पर अब। और मुझे पता था कि ये होना है और होगा, उसका कारण है आज हम मंगलवार वाला दिन है, हनुमान जी के मंदिर के सामने खड़े हैं। भैया झूठ और सत्य जो है ना, कुछ लोग यहीं भुगतेंगे और कुछ लोग ऊपर भुगतेंगे। ऊपर वाले की मार में आवाज़ नहीं होती। अगर मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तीनों लोक उजागर, तो इसमें राजद्रोह का मुकदमा लगवा दोगे? आप भी लगवा दोगे क्या मीडिया वाले भाई साहब? हैं? कोई नहीं आया, विपक्ष वाला नहीं आया। और वो जो किसान आंदोलन वाले थे, राकेश टिकैत जी, राकेश नाम है ना, राकेश का मतलब है तो बालाजी के भक्त भी होंगे, उन्होंने एक बयान नहीं दिया, क्योंकि मोदी का विरोध करते करते में ये कई बार राष्ट्र का विरोध कर देते, कई बार अपने धर्म का विरोध कर देते। अगर आप, एक कहावत होती है कि अगर आप अपने धर्म के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल रहे तो जो धर्म के लिए अच्छा कह रहा है उसकी सपोर्ट में ही खड़े हो जाओ। तो आप ना तो उनको हनुमान चालीसा पढ़ने दी, जेल में डाल दिया। अरे मिर्च मसाला तो खत्म कर दिया, इन्होंने बोला मिर्च मसाला जब लगेगा, इन्होंने क्या करा, उसको जेल में डाला मिर्च मसाला लगा के। ये कहते हैं आओ हनुमान चालीसा पढ़ो। भैया ये तो हमारे पूर्वजों की विरासत है, यहाँ बैठो हनुमान चालीसा पढ़ो। राम का नाम लेके तो लोग जाते हैं भाई साहब, लोगों को भरपेट खाना खिलाते हैं। इन्होंने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दी, क्यों नहीं पढ़ने दी? अरे हिंदुस्तान में तो कह रहे, महाराष्ट्र में क्या इनका डंका चल रहा है भैया? उद्धव सरकार है वहाँ, शिवसेना नहीं है। अगर वहाँ शिवसेना होती तो बाला साहब ठाकरे जी की छवि होती। देखिए 26-27 विधायक बागी हो गए हैं, लेकिन संजय राउत कहते हैं कि कोई बागी नहीं हुआ है, सारे हमारे संपर्क में। भैया संजय राउत जी की और उद्धव ठाकरे जी की कौन फिरकी ले रहा है? अब फिरकी कौन ले रहा है ये टाइम आने में पता लग जाएगा। मैंने तो 4 महीने पहले कह दिया था कि जिसने राम से पंगा लिया है, भगवान श्री राम, जिसने श्री हनुमान जी से पंगा लिया है, चाहे वो कोई भी हो, उसकी ऊपर वाला फिरकी लेगा, और आज नहीं तो कल लेगा। वो गाना सुना, माता रानी फल देगी आज नहीं तो कल देगी। इनको फल तो मिलना था, मगर इनकी फिरकी ली जाएगी, इनको बेचारों को पता नहीं था। अब ये विधायक खोज रहे हैं। भैया देखो, विधायकों को लोगों ने वोट दिया, सीधी सी बात है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोकतंत्र की आज़ादी है। जब आपने कोई विधायक चुन लिया 5 साल के लिए, और विधायक को लग रहा है कि विधायक दल का जो मुखिया है, जिसको हम मुख्यमंत्री कहते हैं, जब वो बढ़िया काम नहीं कर रहा है, तुम तो हिंदुत्व के मुद्दे में आए थे। वहाँ कौन सा मुद्दा था? बिजली पानी का तो मुद्दा ही नहीं था, वहाँ मुद्दा था शिवसेना। शिवसेना मतलब हिंदुत्व, सबको साथ लेके चलेंगे। ये रातों रात जो है इन्होंने अपनी सेना बदल दी। इन्होंने वहाँ पर ऑटो वाला ही साफ कर दिया, 3 टायर लगा दिए। एनसीपी से गठबंधन कर रहे हैं सिर्फ अपने बच्चे को आगे भेजने के लिए। अरे भैया आप अपने बच्चे को ग्राउंड लेवल पे भेजो, आप उसको कहो कि जाके लोगों के साथ सेवा करे, लोगों की मदद करे, गरीबों के साथ, सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चले। क्यों? देवेंद्र फडणवीस पहले तो अच्छे थे, अब ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस बुरे हैं, क्योंकि शिवसेना जो कहते, शिवसेना देखो मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि शिवसेना जो थी वो उद्धव ठाकरे जी की नहीं, वो बाला साहब ठाकरे जी का स्तंभ है। अब उद्धव सरकार चल रही है वहाँ, बाला साहब ठाकरे वाली अब शिवसेना नहीं रही है। बिल्कुल नहीं रही है, बिल्कुल नहीं रही है। भगवान राम का जिसने नाम लेने में बैन लगा दिया, उसको मैं कैसे मान लूँ वो शिवसेना रही है? आप बताइए। चलिए अब आप मेरे से कहते हो कि भैया आप राम राम नहीं बोलोगे, मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा। वो तो कहते हैं कि हमसे बड़ा शिव भक्त कोई नहीं है। अरे वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं क्या? वो कोई बड़े हिंदू, छोटे हिंदुओं का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, वो प्रधान लग रहे हैं कोई? मैं हिंदू हूँ, मेरी मर्जी है मैं कितना बड़ा हिंदू हूँ कितना छोटू हूँ, मैंने आपसे पूछा है क्या? मेरे राम में जो ताकत होगी वो आपके राम में होगी, हम कैसे सेलेक्ट कर लेंगे? मेरे और इनके राम में कोई फर्क है क्या? इन्होंने फर्क पैदा करा, उठा के जेल में डाल दिया, क्योंकि ये किसी के कहे पे चल रहे हैं। ये कह रहे हैं माहौल खराब हो जाएगा, हनुमान मंदिर में जाकर जो जय श्री राम का नारा लगाएगा तो माहौल खराब हो जाएगा। अरे जिंदा रहोगे तो राम का नाम लोगे, मरोगे तो राम का नाम लोगे, और राम के नाम में इनको सांप्रदायिकता दिखती है।
क्यों दिखती है? क्योंकि इनको सत्ता की भूख है, इनको सत्ता के गलियारे दिख रहे हैं। ये अपने बेटे को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक हमारे दिल्ली में यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यहाँ लौट रहे थे लोग बाग, कुछ महिलाएं रो रही है, पप्पू 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 चिल्ला रही है। अरे भैया पूछताछ हो रही है, अगर तुम दूध के धुले हो तो तुम आ जाओगे, सेशन कोर्ट यहीं, हाई कोर्ट यहीं, सुप्रीम कोर्ट यहीं। जब से महाराष्ट्र में सरकार बनी उद्धव ठाकरे की, चर्चा में रही सुशांत सिंह का मामला हो, कंगना रनौत के घर पे बुलडोजर चलाना हो, या साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, क्या कारण रहा? देखिए वहाँ पर अगर आप रह रहे हैं आज की डेट में महाराष्ट्र में, तो या तो आप शिवसेना जिंदाबाद बोलो, और या वो जो कह रहे हैं वो बोलो, उद्धव ठाकरे जिंदाबाद बोलो। शिवसेना को जिंदाबाद बोलने का मतलब तो देखो बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद हो गए, क्योंकि शिवसेना तो उन्होंने बनाई थी। इन्होंने उस शिवसेना को जो है बदल दिया। बदला कैसे? कि राम के नाम पे इन्होंने बैन लगा दिया, हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दे रहे हैं, पढ़ी नहीं थी, इन्होंने राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया। तीसरी बात यह है कि बुलडोजर भी उसी के मकान में चलेगा जो उद्धव ठाकरे से पंगा लेगा। संजय राउत की आपने मर्यादा देखी है? एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी कह रहा है मैं जमीन में 10 फुट गड़वा दूंगा। आप 20 फुट 10 फुट, भाई गड़वाने का मतलब कोई जिंदा आदमी गड़ता है? जो गड़ गया वो मरा हुआ ही होता है। आप बोल क्या रहे हो? आपको तो यही नहीं पता है। और उसके बाद अगर गलती से कोई और क्या कहते हैं सत्ताधारी दल का कोई बंदा बोल दे, मतलब जो उद्धव ठाकरे की सरकार का मंत्री बोल दे वो मीठा मीठा, और अगर बीजेपी वाले कुछ बोल दे, क्योंकि बीजेपी वालों से इनकी बन नहीं रही अभी, इनको तो सत्ता की भूख है, वो कड़वा कड़वा। ये है कि क्या उद्धव ठाकरे अपनी सरकार बचा पाएंगे? देखिए मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि जहाँ पर राम के नाम पे मंदिर मस्जिद में अगर तुम कोई राजनीति करोगे, और बालाजी महाराज हमारे मरघट वाले बाबा हनुमान बाबा के नाम पे अगर तुम राजनीति करोगे, और हिंदुस्तान में भी अगर तुम हनुमान जी का नाम नहीं लेने दोगे, तो भैया अगर तुमने बबूल बोया है तो बबूल तो काटोगे। और वही वाली बात है, फिर श्री राम फल देगा, और आज नहीं तो कल देगा। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती भाई साहब। एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन टूटता है तो शिवसेना बीजेपी आएंगे साथ? देखिए जी ये तो राजनीतिक बातें हैं, इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर मुझे इतना पता है कि अगर मेरा नाम दीपक शर्मा है तो मेरा नाम आप बदल नहीं सकते। अगर मैं तिलक लगा रहा हूँ, हिंदुस्तान में तिलक नहीं लगाऊंगा तो क्या अफगानिस्तान में तिलक लगाऊंगा? इन्होंने तो वहाँ पर तिलक तक में बैन लगा दिया था। अरे जब हनुमान चालीसा पढ़ नहीं सकते तो तिलक भी नहीं लगा सकते तुम। तो इन्होंने जो मुद्दे थे ना इनके, इन्होंने भटका दिए। हो सकता है ये माफ़ी वाफ़ी मांग ले, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा, मगर इनकी फिरकी ली जा रही है। इन्होंने भी बीजेपी के साथ फिरकी ली थी, आपको मालूम है? कुछ दिन पहले इन्होंने रातों रात बीजेपी को धोखा दिया, अपनी अलायंस बनाई, इकट्ठे करे, और इनकी फिरकी ली। आज इनकी फिरकी ली जा रही है, और एक बारी भी विपक्ष के नेता नहीं आए बोलने। और राकेश टिकैत जी को मैं इस मुद्दे से इसलिए जोड़ रहा हूँ, राकेश टिकैत जी ने भी हिंदुत्व के बारे में नहीं बोला। नाम राकेश टिकैत है, आपको मालूम है? मुझे बड़ा दुख लगा। उनको माइक, भाई साहब आपको नहीं, उनको माइक फेंक के मार दिया ऐसे करके। भाई साहब बता रहा हूँ मैं, बुरा क्यों मारा माइक फेंक के मालूम है? रो रहे थे, कह रहे विपक्ष करा रहा है, और एक बंदा पीछे से आया, उसने स्याही भी फेंक दी। राकेश टिकैत जी की भी फिरकी ले ली किसी ने। अरे भैया कौन फिरकी ले रहा है तुम्हारी? आप उद्धव ठाकरे जी की फिरकी ली जा रही है। बिल्कुल बोलेंगे हिंदुस्तान में जय श्री राम, बिल्कुल बोलेंगे, ये रोक नहीं सकते हमारे को। ये मतलब महाराष्ट्र वाले बताएंगे उद्धव ठाकरे जी के हम जय श्री राम बोलेंगे कि नहीं? हमारे को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि छोटा हिंदू बड़ा हिंदू। जो विधायक बागी हुए हैं क्या वो भाजपा के साथ जाएंगे, या फिर दोबारा चुनाव होगा राष्ट्रपति शासन? वो राष्ट्रहित के लिए जाएंगे, राष्ट्रहित के लिए जाएंगे। रामलला की तरफ से अगर जाएंगे तो कौन बचा है? एक ही बचा है पूरे वर्ल्ड में जो राष्ट्रहित के लिए बोलता है, जो रामलला के लिए बोलता है, जिसने राम मंदिर का निर्माण कराया, जिसकी सरकार में 370 धारा हटी है, जिसकी सरकार में तिलकधारी चौड़े होकर चल रहे हैं। मगर महाराष्ट्र में जो साधुओं के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ है। अगर ये उत्तर प्रदेश होता ना बाबा का, मैं कह रहा हूँ कतई जहर हो जाता वहाँ पे। मैं खुंदक खा रहा हूँ, मैं भगवान कसम, जो साधुओं के साथ हुआ है ना, या तो मैं कैमरा फोड़ दूंगा या मैं माइक फोड़ दूंगा। क्या हुआ साधुओं के साथ वहाँ पे पालघर में? हमारे देश में, हिंदुस्तान में साधुओं के साथ ऐसा हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, बस मेरे पास शब्द नहीं है बोलने को, भरा पड़ा हूँ मैं। यार हमारे पूज्य नहीं होते यार, साधु संत महात्माओं के हम पैर छूते हैं, उनको मारा जा रहा है। और मारा ऐसे जा रहा है कि भीड़ में ले जाके छोड़ रहे हैं, बकायदा जाके लो मारो। वाह यार, मैं मतलब मेरी जो बस यही है कि मैं इस देश में पैदा हुआ, इस धरती में पैदा हुआ, कि मुझे मर्यादा सिखाई जाती है। सनातन धर्मी हूँ मैं। हमारे में तो चूहे और बिल्ली को भी मारने में बैन है। नहीं तो भाई साहब चलिए, नहीं देखिए, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा भाई साहब, आप लोग पूरी खबर चलाइए। मीडिया वालों से मेरी एक शिकायत है, आप लोग सामने वाले की फीलिंग और भावना पूरी देखा करो।